सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसा भवतो ज्ञानमेव च। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप लोगों ने चेक नहीं किया है, जाकर के देखिए। अलग अलग लग्न के कुंडलियों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, मेष से लेकर के मीन राशि तक। YouTube पर जो कार्यक्रम आपको पहली बार मिले हैं उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम के प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं। संस्कार वाले कार्यक्रम मैंने अलग बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। आपकी कुंडली में बनने वाले राजयोग और दुर्योगों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। करियर के लिए अगर परेशान हैं तो उसमें ग्रहों की भूमिका कैसी है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग उसे चेक करके देखेंगे और उससे एक जरा भी कुछ सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और मीन लग्न की कुंडली के लिए कौन सा रत्न बनता है जब आपको ज्ञान की आवश्यकता हो, जब आपका परिणाम आपको न मिल रहा हो, जब आपको आपका प्रेम न मिल रहा हो, जब आपको आपका यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, प्रभाव और ये सब चीज की कमजोरी दिख रही हो, तो चुपचाप बाबू रे मीन लग्न की कुंडली अगर बनी है आपकी तो आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर लीजिए। इससे अगर विवाह ना हो रहा हो तो भी पहन सकते हैं, अगर मन बड़े परेशान होता हो तो भी पहन सकते हैं, मेहनत का परिणाम न मिल रहा हो तो भी पहन सकते हैं। आज ऐसे ही बता देता हूं। इसके साथ साथ अगर समाज में जो यश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हो तो मोती पहन सकते हैं। और भी बाकी चीजें जैसे पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुद्धि की प्रखरता, याददाश्त की कमजोरी, अगर ये इस तरीके की कोई समस्या हो, बुद्धि प्रखर नहीं है तो चंद्रमा का रत्न मोती आपको संतुलित करेगा, आपका कंसंट्रेशन ठीक रखेगा, क्रिएटिविटी ठीक रखेगा और किसी भी तरीके से ये आपको रोगी नहीं होने देगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। और कई बार तो आर्थिक रूप से भी आपको ये कम से कम कुछ ना कुछ परिणाम दे ही देता है अच्छाई के तौर पे। अगर इस तरीके की कोई भी समस्या है जहां आप अपने करियर को एस्टेब्लिश करने की तरफ विचार कर रहे हैं और अभी नए नए हैं, अभी नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया दमखम दिखाना चाहते हैं, तो चंद्रमा का रत्न मोती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी में सोमवार को चंद्रमा के बीज मंत्र के साथ अवश्य ही धारण किया जा सकता है। यह मीन लग्न की कुंडली के लिए सर्वोत्तम रत्नों में से एक होगा, यह पहली बात है। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से बुध का रत्न नहीं बनेगा पर मंगल का रत्न बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि ये धन भाव के और लाभ भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। अगर ऊर्जा कम लगती है, साहस और बल पराक्रम कमजोर लगता है, निष्ठुरता बनी रहती है, आशावादी प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है, भविष्य को लेकर के उन्मुख नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, हर काम बिगड़ रहा है, अंतिम में जाकर के आपको टारगेट किया जाता है और आपको धराशायी कर दिया जाता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पराक्रम परिणाम दे नहीं रहा है, इसके अतिरिक्त भाग्य के लाभ में ही माता और पिता का सुख भी होता है, उनके साथ भी अगर वैवनस्व का भाव बढ़ रहा हो और कई बार आपके पिता भी रुग्ण और कमजोर होते हो या हो रहे हो, इसके अतिरिक्त अगर धर्म में रुचि न हो, लगातार आप में डिसकंटिन्यूटी बनी रह रही है, तो मंगल का रत्न मूंगा आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। ये और अन्य भी चीजों में फायदा करेगा, जैसे कोर्ट केस कचहरी, आर्थिक तंगी और व्यापार में आने वाली समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं और कई बार पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो या कुटुंब के साथ आपकी वाणी का प्रभाव अगर कमजोर हो रहा हो, समाज के लोग आपको यथोचित सम्मान ना देते हो, तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में मंगल के रत्न मूंगा से धारण करने से अवश्य ही फायदा हो सकता है। पर यह मूंगा आपको पहनना है दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को, मंगल के बीज मंत्र से। इसके बाद अगर ये दूसरा रत्न होगा,
पर इन दोनों ही रत्नों को आप तब धारण करिएगा, और इनके साथ एक और भी रत्न अगर कोई धारण करना चाहते हैं तो वो लग्नेश गुरु का रत्न होगा। लग्नेश है आपकी कुंडली में, वो कहीं भी बैठे हों, अगर उन पर शनि राहु केतु का प्रभाव ज्यादा मिल रहा हो, अगर वो पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और नवांश कुंडली में अच्छे भाव में जा रहे हो, अपने मित्र के नवांश में, अपनी राशि में, स्वनवांश में कहने का अर्थ है, तो ऐसी अवस्था में आप लग्नेश गुरु का रत्न पुखराज भी अवश्य धारण कर सकते हैं। वैसे इस कुंडली के लिए चौथे नंबर पे अगर कोई रत्न बनेगा तो मैंने पहले नंबर पे कहा चंद्रमा, दूसरे नंबर पे मंगल, तीसरे नंबर पे मैंने गुरु के रत्न को कहा है। वैसे इस कुंडली के लिए अगर गुरु का रत्न फायदेमंद होगा तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजों के रूप में आपको फायदा दे सकता है। आयु की क्षीणता, परस्पर आपके अंदर सद्भावों की कमी, आपका करियर कमजोर है, आपकी प्रकृति को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपकी आयु को लेकर के आपको डर और भय व्याप्त हो, बेवजह की चिंताओं से आप परेशान हो रहे हो और अपने ही ऊपर आप कभी भी भरोसा न कर पाते हो, तो इन सभी चीजों की समस्या से समाधान के लिए आप गुरु के रत्न पुखराज के बारे में सोने में अवश्य ही विचार कर सकते हैं। ये तीन रत्न प्रमुख बनते हैं, पर बाकी अब बात मूलतया और भी अन्य चीजों पे लेके आता हूं। जैसे अगर दशा राहु की चल रही हो, शनि की चल रही हो, केतु की चल रही हो, तो इन तीनों ही रत्नों के साथ बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त अवश्य ही धारण कर सकते हैं, अगर शनि राहु केतु की दशा है तो। अन्यथा अगर मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है और अभी आरंभ ही हुई है, और इस कुंडली के लिए शुक्र जैसे होते हैं अष्टम भाव के साथ साथ तृतीय भाव के अधिपति, अगर वो इन्हीं दोनों भावों में से कहीं बैठे हों तो शुक्र का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करिएगा। इसके सहित आप अगर चाहें तो सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं, या गुरु का रत्न पुखराज भी आपको फायदा करेगा अगर शुक्र की दशा चल रही हो तो। अगर मंगल की दशा चल रही हो और बहुत ज्यादा ब्लड से संबंधित समस्या कोई बनती हो, रक्त से संबंधित कोई समस्या बन रही हो, तो उसके साथ साथ आप मोती भी धारण कर सकते हैं। मंगल के साथ मोती मतलब मूंगा के साथ मोती, क्लियर है। अगर रक्त से संबंधित हो, पेट से संबंधित परेशानी हो, घाव फोड़ा फुंसी हो, इचिंग होती हो, पसीना ज्यादा आता हो और शरीर में रक्त से संबंधित बीमारी हो और जिसका प्रभाव आपके चमड़ी को झेलना पड़ता हो, तो मंगल का रत्न मूंगा और मोती अवश्य ही बहुत फायदेमंद होगा। ये मंगल के बारे में मैंने बात करी। अब इसके साथ साथ इस कुंडली में बुध का रत्न बहुत अंतिम में बनेगा, जब व्यक्ति की वाणी क्षुब्ध हो, बुध अस्त हो, मृतप्राय हो, कमजोर हो और बिल्कुल भी वो नलीफाई करते हो, बिल्कुल भी खराब हो, जहां व्यक्ति हकलाहट की समस्या से हो, उसकी वाणी और उसका चित्त बिल्कुल भी अपवित्र हो, मानसिक संवेदनाओं से मुक्त हो, कमजोर हो, खराब हो, परेशान हो, मतलब उसका मन और उसका जो स्नायु मंडल का प्रतीक होता है ना बुध, वो हमारे ट्रांसमिशन का काम करता है, मतलब हमारे मेरुदंड का वो एक ऐसा है, वो मेरुदंड है जिसपे हमारी पूरे शरीर की संरचना टिकी होती है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है जो आपको मानसिक रूप से कभी भी प्रौढ़ और मजबूत नहीं होने देती है, तब जाकर के आपको बुध का रत्न पहनना होगा। मतलब कोई मानसिक पीड़ा है तो, जहां आप बुद्धि से कमजोर हो रहे हो या कोई व्यक्ति ऐसा रुग्ण हो, बुद्धि की बलिहारी हो, कमजोर हो उसका, तब बुद्ध का बल आपको देना होगा और तब जाकर के आपको बुद्ध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। पर उसको धारण करने से पहले आपको अपनी चलने वाली दशा, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति और अरिष्ट कुंडली में भी उसका भाव कैसा बन रहा है और वो कहां बैठा है, ये अवश्य ही देखना चाहिए। रोग के लिए तो इस कुंडली के लिए मंगल और गुरु का ही रत्न बहुत अच्छा रहेगा। बाकी की चीजें अगर चंद्रमा भी संभाल लेंगे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मूलतया 3, चंद्रमा का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा, तीसरे नंबर पे गुरु का रत्न पुखराज, जिसमें सफेद ज्यादा बढ़िया। इसके साथ साथ अगर दशाओं के हिसाब से देखें तो शनि राहु और केतु की दशा चल रही हो तो इन तीनों रत्नों में से जो आपकी कुंडली में थोड़ा बढ़िया बन रहा हो, नवांश, दशमांश और सप्तमांशा, द्वादशांश आदि में, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। पर बचिएगा शुक्र के रत्न, क्योंकि ये समस्या बढ़ा देते हैं कई बार इस कुंडली के लिए, और अगर वो 6वें 8वें में बैठे हों तब तो बिल्कुल भी धारण मत करिएगा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों की व्याख्या की है। सात्विक गुणों के वृद्धि से व्यक्ति के अंदर ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। राजसिक गुणों की वृद्धि से और राजसिक विचारों से युक्त होने के कारण व्यक्ति में लोभ और प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। और तामसिक वृत्ति के कारण व्यक्ति में प्रपंच बढ़ता है, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और मोह, मात्सर्य, मद आदि बढ़ता है। ये तीनों की परिभाषा अगर आप अपने जीवन में समझ और उतार लेते हैं तो 100% ये आपको कभी भी कष्ट तो नहीं होने देंगे। सात्विक गुण का व्यक्ति ग्रंथों की शरणागति लेता है,
राजसिक तत्व का व्यक्ति भोगों की शरणागति लेता है और तामसिक तत्व की वृत्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को ही श्रेष्ठ बना करके रखना चाहता है। वो कभी भी अपने पद पे कभी किसी को आने नहीं देना चाहेगा और हमेशा उस पद का दुरुपयोग ही सही पर वो स्वयं के लिए करता रहता है। अपने बेटे के बारे में सोचता रहे, पुत्रेषणा से युक्त हो जाए तो तामसिक वृत्ति की बल की स्तुति बनती है। अपने बेटे के लिए ये कर दूं, अपने पुत्र के लिए ये कर दूं, अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, अपने खानदान के लिए ये कर दूं, उनके लिए इकट्ठा करके चला जाऊं। ये तामसिक वृत्ति और राजसिक वृत्ति का प्रभाव होता है। इससे बचने की कोशिश संपूर्ण मानव सभ्यता को करने की आवश्यकता है। आप सदैव राजा नहीं बन सकते। उस राजा के जगह पे दूसरा राजकुमार होता है जो आगे चल करके राजा बन जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।